हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सिलेक्शन शॉर्ट के बारे में सीखेंगे। कोई भी अनशॉर्टेड एरे को कैसे सिलेक्शन शॉर्ट के मदद से शॉर्टिंग किया जाता है वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम इस एरे के मदद से हम सीखेंगे सिलेक्शन शॉर्ट कैसे किया जाता है। उस एरे को हम यहाँ पर देखिए, ये एरे हमारा शॉर्टेड नहीं है, इसको हम शॉर्टेड करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे एल्गोरिदम भी लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे, साथ साथ इस एरे को भी हम देखेंगे और इस एग्जाम्पल को हम इस एरे से रिलेट करना सीखेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि इस सभी स्टेप को ध्यान से देखिएगा। ऐसा ना हो कि यहाँ पे वीडियो चल रहा है और आपका ध्यान कुछ और जगह पे है, तो ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे आपका पूरा ध्यान चाहिए, ठीक है। ओके, तो देखिए, पहले ये हमारा एक अनशॉर्टेड एरे है, इसको हमें शॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले हमारा जो एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पर मान लेते हैं स्टेप्स। ओके, तो देखिए, पहली देखिए एल्गोरिथम है हमारा सिलेक्शन शॉर्ट। इनपुट में हम क्या क्या लेंगे, एक एरे लेंगे जिसका नाम होगा ए। मान लीजिए इस एरे का नाम है ए और इसका साइज़ है n। यहाँ पे हमने जो एरे लिया है इसका साइज़ है 5, क्योंकि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं। ओके ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले स्टेप में एक वेरिएबल लेंगे आई, जिसको हम ज़ीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, अब हमारा दूसरा स्टेप होगा, हमारा दूसरा स्टेप में हम एक वाइल लूप लगाएंगे। एक वाइल लूप में क्या होगा, जब तक आई का वैल्यू n-1 से छोटा है तब तक ये वाइल लूप चलेगा। यहाँ पे देखिए n है हमारा 5, n-1 होता है हमारा 4, तो ये वाइल लूप हमारा चलेगा i=3 तक। जब आई का वैल्यू 4 हो जाएगा तब तक ये वाइल लूप एग्जिट हो गया होगा और तभी तक हमने इस एरे को शॉर्ट में कन्वर्ट कर लिए होंगे। ओके, तो देखिए ये हमारा दूसरा स्टेप चला गया। अब हम क्या करेंगे, हम तीसरे स्टेप में और एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम है मिन। ओके, इस वेरिएबल में क्या होगा, इस जो आई का इंडेक्स, यानी आई तो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है तो ये ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, और एक वेरिएबल लेंगे जो होगा हमारा जे। जे को हम क्या करेंगे, i+1, यानी कि आई जहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे ज़ीरो पे पॉइंट कर रहा है तो जे किसको पॉइंट करेगा, 1 को पॉइंट करेगा। अब क्या होगा, अब इस वाइल लूप में तो हम आ गए, इस वाइल लूप के अंदर और एक वाइल लूप होगा। यहाँ पे और एक वाइल लूप होगा जहाँ पे जे हमारा n से छोटा, जब तक जे का वैल्यू n से छोटा होगा तब तक चलेगा। यानी कि हमारा i का वैल्यू चल रहा था 3 तक, लेकिन जे का जो ये वाइल लूप है ये चलेगा 4 तक, क्योंकि हमारा n है 5 और जे जब तक 4 या 4 से कम है तब तक ये हमारा वाइल लूप चलेगा। ओके, अब हम चेक करेंगे कि इफ़ ए ऑफ मिन से छोटा है या नहीं। यहाँ पर देखिए ए ऑफ जे किसको पॉइंट कर रहा है, ए ऑफ जे हमारा 3 है और ए ऑफ मिन मतलब आई, तो ए ऑफ आई यानी ए ऑफ ज़ीरो हमारा क्या है 5। तो देखिए क्या हमारा जो ए ऑफ जे है मतलब 3 के 5 से छोटा है, हाँ है। तो क्या होगा, सेवेंथ स्टेप में हमारा मीन जो है इस मीन पे आ जाएगा जे, यानी कि ये 1 इंडेक्स जो है ये जे पे आ गया। अब क्या होगा, 8 स्टेप में हमारा एक जे का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। ओके, डन। अब 9th स्टेप में क्या होगा, अगर कुछ ऐसा हो कि यहाँ पे 3 के बदले में यहाँ पे 10 रहता तो ये 5 तो 10 से छोटा नहीं, सॉरी बड़ा नहीं होता, तो ये इफ़ कंडीशन होल्ड नहीं होता। तब क्या होता, तब इस एल्स कंडीशन में आ जाता और सिंपली यहाँ पे जे का वैल्यू एक इंक्रीज़ हो जाता। ओके, अब इस जब ये लूप, अब देखिए यहाँ पे j=j+1, अब j+1 हो गया। अब फिर से चेक करेगा कि जे हमारा इनसे छोटा या नहीं। अब देखिए मीन तो हमारा जे हो गया, मीन हमारा जे हो गया, यानी मीन पे अब 1 है, ठीक है। अब देखिए j+1, अब जे का वैल्यू 2 है, 2 हमारा 5 से छोटा है। तो क्या होगा, फिर से चेक करेगा क्या ए ऑफ जे, अब ए ऑफ जे हमारा है, ए ऑफ जे मतलब ए ऑफ टू है हमारा 6, 6 क्या ए ऑफ मीन पे अब क्या है, पहली वाली जे था हमारा 1, तो 1 यानी कि 3 इस तक, ये 3 जो है 3 सबसे लोएस्ट है यानी मिनिमम वैल्यू है। अब चेक होगा क्या 6, ये 6 जो है ये 6 क्या मिनिमम से छोटा है, नहीं है। तो क्या होगा, j+1 हो जाएगा। अब जे किसको पॉइंट करेगा, 3 को। फिर से देखेगा 5 से छोटा है
तो अब क्या करेगा, अब ए ऑफ जे हमारा हो गया 3 और 7 क्या ए ऑफ मिन का मतलब मिन में तो 1 ही है, तो 3 सबसे लोएस्ट है, क्या 7 3 से छोटा है, नहीं है, तो फिर से जे इक्वल टू जे प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे जे 4 को पॉइंट करेगा। अब देखेगा क्या ए ऑफ जे यानी 4 क्या 3 से छोटा है, नहीं, यहाँ पे देखिए मिन का वैल्यू यहाँ पे नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि 3 तो सबसे लोएस्ट है, तो ये इफ़ कंडीशन होल्ड ही नहीं हो रहा है, सिर्फ एक जे इंक्रीज होते जा रहा है। ओके, अब देखिए ये इफ़ भी होल्ड नहीं होगा और जे इक्वल टू जे प्लस 1 हो जाएगा। अब जे का वैल्यू हो गया है 5, यानी यहाँ पे ये वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा एंड वाइल हो जाएगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पे जो इफ़ कंडीशन था ये इफ़ भी हमारा एंड हो जाएगा और उसके बाद फाइनली हमारा जो वाइल लूप है ये वाइल लूप भी एग्जिट हो जाएगा। ओके, अब इस एल्गोरिदम बार बार रिपीट होगा जब तक आई का वैल्यू n-1 ना हो जाए। ओके, सो उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन देंगे और मीन को हम चेक करेंगे क्या आई का इक्वल है और नहीं। ठीक है, अब देखिए पहले आई का वैल्यू तो ज़ीरो से इनिशियलाइज हुआ था, अब मीन का वैल्यू हमें क्या मिला, यहाँ पे 1 पे सेट हो गया था, क्या, क्योंकि हमने देखा कि इस एरे में सभी एलिमेंट को हमने ट्रैवर्स किया यानी विजिट किया, तो देखा कि 3 से भी कोई एलिमेंट छोटा नहीं है, तो मीन पे हमारा जो 1 था 1 ही सेट रह गया। तो यहाँ पे देखिए पहले था मीन था हमारा आई, तो यहाँ पे आई था हमारा पहले 0, तो क्या मीन इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ स्टेप छोड़ देते हैं। ओके, तो नहीं है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इफ़ हमारा क्या है, मीन नॉट इक्वल टू आई, तो यहाँ पे मीन हमारा 1 है और आई है 0, तो ये नॉट इक्वल यानी ये इफ़ कंडीशन हमारा होल्ड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्वैप कर देंगे, किस किस को स्वैप करेंगे, ए ऑफ आई से हम स्वैप कर देंगे ए ऑफ मीन को, यानी मीन पे हमारा 1 सेट था, तो 1 को हम सेट कर स्वैप कर देंगे ए ऑफ आई यानी 0 से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा और 5 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि हमारा जो अब एरे है ये एरे कुछ इस तरह है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4। क्या अब ये एरे शॉर्टेड है, नहीं है, तो अभी हमें शॉर्टेड करना होगा। अब देखिए ये स्वैप करने के बाद हम क्या करेंगे, आई का वैल्यू आई प्लस 1 कर देंगे, और अगर कुछ ऐसा हो कि मान लीजिए कोई भी एरे में यहाँ पे देखिए 5,6 ये तो शॉर्टेड है, अब क्या करेंगे, स्वैप करने के बाद हम आई का वैल्यू आई प्लस 1 कर देंगे। ओके, अब देखिए आई का वैल्यू हम देखिए यहाँ पे इंडेक्सिंग करते हैं 0 1 2 3 4, अब आई का वैल्यू हो गया हमारा 1 और जे का वैल्यू हो गया 2। ओके, अब जे का वैल्यू तो इनसे छोटा है, तो अब यहाँ पे चेक होगा क्या ए ऑफ जे हमारा ए ऑफ मीन से छोटा है, यहाँ जे है 2 और मीन है हमारा 1, तो ये 6 5 से छोटा नहीं है, तो ये इफ़ कंडीशन होल्ड नहीं होगा, एल्स में आ जाएगा, जे प्लस 1 हो जाएगा, यानी जे अब 3 को पॉइंट कर रहा है। ठीक इसी तरह यहाँ पे मीन पे तो हमारा अब 5 सेट है। ओके, यानी 1 इंडेक्स सेट है, तो यहाँ पर भी जो जे का वैल्यू 3 हो गया, ये 3 तो हमारा जे का वैल्यू है, अब ये ए ऑफ जे क्या लेस देन ए ऑफ मीन है, इसका मतलब क्या 5 हमारा 7 से बड़ा है, नहीं है, तो ये इफ कंडीशन फेल से फॉल्स हो जाएगा और जे का वैल्यू जे प्लस 1 हो जाएगा। अब जे का वैल्यू 4 पे पॉइंट करेगा, 4 पे पॉइंट करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या ए ऑफ जे का वैल्यू क्या है 4 और ए ऑफ मीन क्या है, मीन तो हमारा 1 है, तो ए ऑफ मीन यानी 5 क्या ए ऑफ जे ए ऑफ मीन से छोटा है, हाँ है, तो मीन पे आ जाएगा अब जे का वैल्यू, यानी मीन पे 4 सेट हो गया और जे का वैल्यू जे प्लस 1 हो गया। अब इस इल्स कंडीशन में नहीं आएगा क्योंकि ये इफ़ कंडीशन होल्ड हो गया है। अब जे प्लस 1 करने से जे का वैल्यू हो जाता है 5, तो ये वाइल लूप हमारा एग्जिट हो जाएगा, तो यहाँ पे एग्जिट हो गया। अब हम देखेंगे क्या मेन नॉट इक्वल टू है आई है, तो आई का वैल्यू तो हमारा था 1। ओके, और मीन हमारा क्या है, मीन है हमारा यहाँ पे 4 सेट हो गया है, तो ये नॉट इक्वल है, यानी ये इफ़ कंडीशन हमारा होल्ड होगा और यहाँ पे स्वैप के ऑप्शन में आ जाएगा। तो अब क्या होगा, ए ऑफ आई यानी 5 और ए ऑफ मीन यानी हमारा 4, ये दोनों स्वैप हो जाएगा, इस 5 के जगह पे 4 आ जाएगा और 4 के जगह पे 5 आ जाएगा, और उसके बाद आई को हम एक प्लस इंक्रीज कर देंगे, यानी कि अब आई पॉइंट करेगा 2 को। तो देखिए इस स्वैप करने के बाद हमारा एरे कैसा होता है,
यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5। ओके, अब देखिए आई का वैल्यू +1 हो गया है, यानी यहाँ पे इंडेक्सिंग करें तो 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे अब आई का वैल्यू क्या हो गया है 2, आई का वैल्यू क्या हो गया है 2। और अब देखिए फिर से आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू है हमारा 3, जे इक्वल टू i+1। तो यहाँ पे जे का वैल्यू हो गया है 3। अब चेक करेंगे क्या जे एन से छोटा है, हाँ जे हमारा 5 से छोटा है। तो अब चेक करेंगे क्या ए ऑफ जे ए ऑफ मीन से छोटा है, यानी कि मीन पे हमारा क्या सेट है, मीन इक्वल टू आई, यानी मीन पे 2। अब देखिए मीन पे 2 है तो ए ऑफ 2 का वैल्यू हमारा क्या है 6 और ए ऑफ जे का वैल्यू क्या है हमारा 7। अब हम चेक करेंगे क्या ए ऑफ जे यानी कि 7 हमारा 6 से छोटा है, नहीं है। तो ये इफ़ कंडीशन होल्ड नहीं होगा, एल्स में आ जाएगा और एल्स में जे का वैल्यू +1 यानी 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या ए ऑफ जे यानी 5, ए ऑफ मीन पे तो हमारा 6 है, तो क्या ए ऑफ जे यानी 5 क्या 6 से छोटा है, हाँ है। तो ये इफ़ कंडीशन में आएगा और मीन पे अब जे का वैल्यू सेट हो जाएगा यानी 4 सेट हो जाएगा और जे का वैल्यू +1 यानी 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए एन का वैल्यू तो 5 है तो जे भी हमारा 5 हो गया है, तो ये वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा और मीन पे हमारा 4 सेट हो जाएगा। अब देखिए इफ़ कंडीशन होल्ड हुआ है, इसका मतलब ये एल्स कंडीशन होल्ड नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे क्या मीन हमारा आई का इक्वल है या नहीं है। तो देखिए मीन हमारा क्या है, मीन है हमारा 4 और आई हमारा था 2, तो ये नॉट इक्वल है। तो अब क्या होगा, ये 6 और 5 स्वैप हो जाएगा। ओके, ये आई का वैल्यू स्वैप होने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा एरे क्या होगा 3 4 5 7 6। ओके, ये स्वैप हो गया। अब हम क्या करेंगे, आई का वैल्यू +1 कर देंगे, आई का वैल्यू हम क्या करेंगे +1 कर देंगे। तो अब आई का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे इंडेक्सिंग करें तो 0 1 2 3 4। तो आई का वैल्यू अब हो गया है 3। तो देखिए 3 है, इसका मतलब यहाँ पर आई का वैल्यू n-1 यानी ये कंडीशन होल्ड हो रहा है। तो मिन का वैल्यू अब आई सेट हो गया है, तो मिन का वैल्यू क्या है 3 और जे का वैल्यू है 4। ओके, जे का वैल्यू क्योंकि यहाँ पे जे इक्वल टू i+1, तो जे अब 4 को पॉइंट कर रहा है। अब देखेंगे क्या जे एन से छोटा है, हाँ जे का वैल्यू 4 है और एन है हमारा 5। तो जे एन से छोटा होने के कारण अब हम इस लूप में आ गए हैं। अब हम चेक करेंगे क्या ए ऑफ जे हमारा ए ऑफ मीन से छोटा है, ए ऑफ जे यानी ए ऑफ जे यानी ए ऑफ 4 यानी ए ऑफ सॉरी इस 6 को पॉइंट कर रहा है, यानी हमारा ए ऑफ 4 जो है ये 6 है और ए ऑफ मीन पे तो हमारा 3 सेट है, तो ए ऑफ 3 हमारा है 7। तो देखिए हमारा ए ऑफ मीन से ए ऑफ जे छोटा है, तो ये इफ़ कंडीशन में आएगा और मीन पे क्या सेट हो जाएगा, मीन पे सेट हो जाएगा 4 और जे का वैल्यू j+1 हो जाएगा। अब जे का वैल्यू 5 हो गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब इन डेफ हो जाएगा और जे का वैल्यू 5 हो गया है, तो ये वाइल लूप भी एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या मीन नॉट इक्वल टू आई है, यानी मीन का वैल्यू तो था 3 और हमारा अब जे का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए पहले हमारा मीन का वैल्यू था 3, उसके बाद हमने देखा कि 7 से 6 छोटा है, यानी कि मीन पे हम इस 4 को सेट कर दिया। अब इसका मतलब है मीन पे 4 है। तो अब हम चेक करेंगे क्या 4 नॉट इक्वल टू आई, आई तो था हमारा 3, क्या मीन नॉट इक्वल टू आई है, यानी 4 और 3 तो इक्वल नहीं है। तो क्या होगा, इस स्वैप ए ऑफ आई यानी इस 3 इंडेक्स वाला जो वैल्यू है 7, ये 7 और 6 स्वैप हो जाएगा। तो हमारा जो एरे होगा वो फाइनली एरे कुछ इस तरह होगा 3 4 5 6 7। ओके, अब स्वैप हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे स्वैप करने के बाद आई का वैल्यू +1 कर देंगे। अब देखिए आई का वैल्यू पहले से था 3, अब आई का वैल्यू +1 करने से हो जाता है 4। लेकिन हमारा पहला कंडीशन आई का वैल्यू है, आई का वैल्यू n-1 से छोटा होना पड़ेगा, यानी कि n तो हमारा था 5, यहाँ पे देखिए n का वैल्यू था 5 n-1 यानी 4। तो आई का वैल्यू सर्वदा 4 से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे अब आई का वैल्यू 3 था पहले, अब इंक्रीज़ होके 4 हो गया है, यानी ये वाइल लूप भी हमारा एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा जो फाइनली एरे है ये शॉर्टेड हो गया है, ठीक है। अब अगर कुछ ऐसा केस हो, ऐसा कुछ केस हो, मान लीजिए यहाँ पे कुछ
एरे इस तरह है, ये एक एग्जांपल है। ओके, यहाँ पर है 5 4 7 4। ओके, तो देखिए यहाँ पे 4 4 है, ठीक है। अब ये और ये तो इक्वल है, इसका मतलब जब इस कंडीशन पे आएगा तो ये तो नॉट इक्वल का साइन है, तो ये नॉट इक्वल होने से ही ये इफ़ कंडीशन होल्ड होगा। अगर ये इक्वल हो जाता है तब क्या होगा, तब तो ये इफ़ कंडीशन होल्ड नहीं होगा। इस केस में देखिए कोई भी हमारा रिपीटेड एलिमेंट नहीं है, सब डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब सब अलग अलग हैं। ओके, सो कोई भी एरे अगर ऐसा हो कि दो एलिमेंट एक हैं तो क्या होगा, तो ये इफ़ कंडीशन होल्ड नहीं होगा। उसके बदले में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्स में हो जाएगा i इक्वल टू आई प्लस वन। तो देखिए यहाँ पे दो एलिमेंट सेम है, यहाँ पे तो स्वैप करने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि सेम है। अगर ये यहाँ पे आया तो एक ही बात है और ये यहाँ पे गया तो एक ही बात है, तो यहाँ पे स्वैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए स्वैप करने के बाद हम क्या कर देते हैं, आई का वैल्यू इंक्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम आई का वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे। उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ओके, अब देखिए कहाँ पे हम इफ़ दिए वाइल दिए सबको एंड करना होगा। यहाँ पे इफ़ था एंड इफ हो गया, वाइल था एंड वाइल हो गया। अब देखिए यहाँ पे इफ़ एल्स हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इफ़ को एंड करेंगे एंड इफ, और फाइनली हमारा जो वाइल लूप था इसको भी हमें एंड करना होगा, तो एंड वाइल। और फाइनली हमारा जो ये एल्गोरिदम है वो एंड हो चुका है, इसके लिए यहाँ पे स्टॉप लिखना होगा। ओके, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी और सिलेक्शन शॉट कैसे किया जाता है और ये एरे में सिलेक्शन शॉट के जो एल्गोरिदम है ये कैसे वर्क करता है ये आपको समझ में आई होगी। ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिएगा, और चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑल करके रखिएगा, ताकि जब भी हम ऐसे नए वीडियो अपलोड करें उससे नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुँच जाए। तो मिलता हूँ और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।